सो आप सभी को पता है कि अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही 1 फरवरी को हमारा बजट आया था, इंडिया का बजट आया था, जिसमें पता चला है हम लोगों को कि कितना पैसा कौन से सेक्टर पे खर्च करा गया है, किन चीजों पे खर्च करा गया है। अब इस बजट से हमारी 2024 की ट्रेडिंग जर्नी में क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है या फिर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस वीडियो में अपन ये बात करेंगे एंड ये भी क्लियर करेंगे कि इस बार कितना पैसा मेजर कहां कहां सरकार ने लगाया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि कितना पैसा कहां लगा है, क्या हुआ है, इस वीडियो को एंड तक देखना। क्योंकि इस वीडियो के कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं, जिससे हो सकता है बहुत अच्छा पैसा बना लो। तो वीडियो को पूरा देखना है शुरू से एंड तक। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं कि बजट होता क्या है। बजट कुल मिला के हमें यह समझाता है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना पैसा कौन से सेक्टर पे इन्वेस्ट करने वाली है या फिर खर्च करने वाली है, या गवर्नमेंट किस सेक्टर को फ्यूचर में आगे ले जाकर ग्रो करवाना चाहती है। इसको अगर मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में बताऊं, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट कौन से सेक्टर में इस बार कितना पैसा खर्च करने वाली है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के बजट को आपको मैं अगर एक बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझो कि मान लो आप घर के गार्जियन हो और आप ये डिसाइड करते हो कि इस महीने कितना पैसा आपकी सैलरी का कहां पर खर्च होगा, कितना बच्चों की स्टडीज में खर्च होगा, कितने पैसों का राशन आएगा, कितने पैसे आप खर्च करोगे, कितने पैसे आपके घर के मेंटेनेंस में जाएंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस साल हम कितना पैसा कौन से सेक्टर में लगाने वाले हैं और किस सेक्टर में हम ज्यादा खर्च करेंगे और किस सेक्टर में हम कम खर्च करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बजट होता क्या है। अब आप लोग एक सवाल सोच रहे होंगे कि यार सचिन सर, गवर्नमेंट पैसा खर्च तो कर रही है लेकिन कमाती कहां से है? ऑब्वियस सी बात है, आपके और मेरी जेब से, यानी कि हम टैक्स जो पे करते हैं उनसे जो वो पैसा कलेक्ट करती है और फिर वो डिसाइड करती है कि ये जो कलेक्शन आया है इसको हम कहां कहां कितना खर्च करेंगे। और एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर मेरे को यह पता चलता है बजट से कि आने वाले कुछ सालों में कौन से सेक्टर बूम करने वाले हैं, किन सेक्टर्स पे सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च करा। एंड मेरे को यह बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि बजट वाले दिन मार्केट भी काफी वॉलेटाइल रहता है। जैसा कि आपको रिसेंट ये चार्ट देखने को मिल रहा है 2023 का, एंड उससे पिछला मैं आपको भी चार्ट दिखा रहा हूं 2022 का। इन दोनों चार्ट्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट बजट वाले दिन काफी वॉलेटाइल रहता है। तो मैंने ये आपको पिछले 2 साल के चार्ट दिखाए जब जब बजट आया था, एक 2023 का दिखाया और एक 2022 का दिखाया, पिछले 2 साल के। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि सर जब पिछले 2 साल इतना अच्छा मोमेंटम आया था तो इस बार बजट वाले दिन अच्छा मोमेंटम क्यों नहीं आया? मार्केट एक रेंज के अंदर आप लोगों को साइडवेज देखने को क्यों मिला? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको वो रीजन डिटेल में बताता हूं कि वो रीजन क्या है जिसकी वजह से 2024 में बजट वाले दिन अच्छा मोमेंटम नहीं आया, मार्केट एक रेंज बाउंड क्यों था। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इस बार जो बजट आया 2024 में, ये इंटरिम बजट आया। अब सर इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट मतलब छोटू बजट। अब छोटू बजट क्या है? ये छोटू बजट मतलब जो पीएम इलेक्शन से पहले होते हैं उसको हम इंटरिम बजट बोलते हैं, और इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं होते हैं बिकॉज इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता है रूलिंग पार्टी को कि आप वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो बजट में कोई झोल झाल ना कर सके। तो ये जो अभी बजट आया था वो इंटरिम बजट था और मैंने समझाया आपको कि ये क्या होता है। अब जो मेन बजट है वो आएगा इलेक्शंस के बाद, यानी कि जुलाई में। अभी जो बजट आया वो छोटू बजट था और मैंने आपको वो समझा दिया। तो मेन जो बजट आने वाला है, जिस दिन आप वेट कर रहे हो कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, हो सकता है वो जुलाई वाले टाइम में होए, क्योंकि उस टाइम जो बजट आएगा वो सबसे मेन बजट होगा। और हां, कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं होंगे कि सरकार ने अभी जो बताया वो बिल्कुल ही उल्टा बता दे, इतना भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो चेंजेस होंगे वो जुलाई में करे जाएंगे। तो हो सकता है जो जुलाई में बजट आने वाला है उसमें सरकार कुछ चेंजेस कर सकती है। अब ज्यादा टाइम ना लगाते हो, जानते हैं सरकार ने कौन से मेजर स्टेप्स उठाए हैं जो मार्केट पे इंपैक्ट कर सकता है, हम ट्रेडर्स पे इंपैक्ट कर सकता है, हमारे प्रॉफिट्स पे या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे इंपैक्ट कर सकता है। उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन से वो मेजर सेक्टर्स है जिन पर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इस पर सरकार ने इस बार लगभग 2,13,000 करोड़ के आसपास खर्च करने का सोचा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ट्रेडर्स के लिए उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का स्टॉक मार्केट से ज्यादा कोई लिंक है नहीं, क्योंकि इनका जो मेजर काम होता है वो काम होता है राशन बांटने का, फूड सप्लाई करने का। तो इससे स्टॉक मार्केट पे कोई ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं आएगा, एक ट्रेडर की लाइफ पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, या फिर एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट्स पे भी ज्यादा कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इंपैक्ट किन पे आएगा, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे इस बार सरकार ने जो पैसा खर्च करने का डिसाइड करा है वो लगभग
55,400 करोड़ के आसपास सोचा है। अब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको रेलवेज के स्टॉक्स में बूम देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट रेलवेज को इंप्रूव करना चाहती है, चाहे वो उसके ट्रैक्स हो, प्लेटफॉर्म्स हो या फिर वंदे भारत। आप सभी को पता है कि सरकार जो है अभी वंदे भारत पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और वो चाहती है कि रेलवेज जो है बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो और उसकी सर्विस बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में अच्छी हो। तो इस रीजन से सरकार ने लगभग 2,55,400 करोड़ के आसपास रेलवेज पर खर्च करने का सोचा है। अब इससे आपको यह देखने को मिलेगा कि रेलवेज के जो भी सेक्टर्स है, रेलवेज से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, उनमें एक अच्छी पॉजिटिव साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर आप रेलवेज सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर अगर आप रेलवे सेक्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो यह न्यूज भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइड का इंडिकेशन देती है। नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट पे सरकार ने लगभग 2,78,000 करोड़ के आसपास खर्च करने का डिसाइड करा। आप काफी टाइम से ये देख रहे होंगे कि इंडिया कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, चाहे वो रोड्स बनाना हो, चाहे वो हाईवेज बनाना हो, जिससे बहुत कम समय में आप किसी भी स्टेट में ट्रेवल कर पाए, किसी भी स्टेट आप जा सके। तो इस पर सरकार अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सरकार बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में लगी हुई है, चाहे वो रोड्स बनाना हो, हाईवेज बनाना हो। कनेक्टिविटी के मामले में आप सभी को दिख रहा है कि सरकार काम बहुत ज्यादा कर रही है। और आपको भी अपने स्टेट में काफी जगह देखने को मिल रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन हर जगह चल ही रहा है। कभी मेट्रो बन रही है तो कभी कोई हाईवे बन रहा है तो कभी कोई रोड खराब है वो बन रही है। तो सरकार इस पर अभी बहुत ज्यादा फोकस करने में लगी हुई है। तो आप सभी को पता है जब रोड बनने होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा सीमेंट का यूज होता है, मेटल्स का यूज होता है। तो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स, मेटल सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा ग्रोथ करते हुए आपको दिख सकते हैं। चाहे आप उसके इन्वेस्टर पहले से हो या फिर आप बनना चाहते हो इन सेक्टर के इन्वेस्टर, तो भी आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नंबर 4, अब आ जाते हैं उस सेक्टर पर जिस पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस था और वो है डिफेंस सेक्टर। लगभग डिफेंस सेक्टर पे सरकार ने 6 लाख करोड़ के आसपास खर्च करने का सोचा है। अब आप लोगों को इससे समझ में आता है कि जितनी भी चीजें डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं, जितने भी स्टॉक्स डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, वो बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकते हैं इस साल। क्यों? क्योंकि सरकार ने सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करा है वो डिफेंस सेक्टर पे ही करा है, हमारी आर्मी के ऊपर ही खर्च करा है। इसमें से लगभग 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ के आसपास उनकी पेंशन है। बाकी जो पैसा बचा है वो अलग अलग चीजों पे है, उनके वेपन्स पे हो गया, उनके कपड़ों पे हो गया, उनके खाने पे हो गया, अलग अलग चीजों पे। लेकिन ये प्रॉपर आर्मी से रिलेटेड पैसा ही गया है, लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास। तो इन फ्यूचर आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो आपको अच्छा बूम करते हुए देखने को मिल सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप दूंगा अपनी तरफ से, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस साल सरकार चाहती है लगभग 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल लगे। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे ऑफर्स भी निकाले हैं। अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने सोलर पैनल लगाने के लिए क्या क्या ऑफर्स निकाले। सो इससे हमें यह समझ आता है कि सरकार जो है इस साल ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर रही है, जिससे पॉल्यूशन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो। इन सारी चीजों को सरकार कम करना चाहती है और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहती है। आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि सरकार ईवी पर भी ज्यादा फोकस कर रही है और इस साल वो सोलर पैनल पे भी ज्यादा फोकस करती हुई मिलेगी आपको। तो इससे अपने को ये समझ आया कि जितने भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो आपको अच्छा मूव करते हुए दिख सकते हैं एंड अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो यार, अभी तो ये फाइनल बजट नहीं है, फाइनल बजट तो जुलाई के बाद ही आएगा जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे। बट अभी जो 1 फरवरी के दिन जो जो बातें सरकार ने बोली थी, रूलिंग पार्टी ने जो जो अपने को बताया है, वो चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताने का ट्राई करा। एंड सारी चीजें मैंने कवर अप नहीं करी है, मैंने उतनी ही चीजें कवर अप करी हैं जो एक ट्रेडर के लिए, जो एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, वो मैंने आपको बताया। तो अगर हम बात कर ही रहे हैं इतनी इलेक्शन की कि जुलाई में असली बजट आएगा हमारा, जब रूलिंग पार्टी डिसाइड हो जाएगी इस बार इलेक्शन के बाद, तो आप लोग मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता ही दो कि क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, इसकी या फिर उसकी या फिर जो है वो वाली। कमेंट में मेरे को अपना व्यू जरूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो या फिर कोई क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।